अगर आप बग़ैर पैसे के क़ुव्वत मर्दाना का इलाज करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बड़ी अहम है। इसको मामूली ना समझें और इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़्ल खुदा ये बेहतरीन और आपको फ़ायदा होने वाला है। तो इसको आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको फ़ायदा हासिल हो जाए और बग़ैर पैसे के आप क़ुव्वत मर्दाना का इलाज कर सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व सहाबे सय्यिदना मुहम्मदिन बिआदति कुल्लि ज़िक्रि अल्फ़ अल्फ़ मर्रा। पहले तो हम बात करते हैं खुराक की। खुराक आपने बिल्कुल नॉर्मल सी खुराक है। आपने 4 खजूरें रात को दूध में डाल के आपने अच्छी तरीके से इसको उबाल के 1 चम्मच छिलका इसबगोल लेके वो इसमें डालना है और इसको खूब जोश देना है। जब ये बिल्कुल हल हो जाए तो इसको आपने रात को सोते वक्त पी लें। ये आधा किलो दूध लें, जब खुश्क हो के तो थोड़ा कम हो जाए, पानी इसका खुश्क हो जाए तो फिर इसको रात को सोते वक्त पी लें। और दूसरा आपको एक बड़ा आसान सा तला बता रहा हूँ और एक एक्सरसाइज है जो आपने अपने लिए करनी है, तो इंशाल्लाह इससे क़ुव्वत बढ़ेगी। और एक आपको मैं वज़ाइफ बताऊँगा तो इंशाल्लाह खैर बरकत होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके लिए एक्सरसाइज कौन सी है। कभी किसी ने आपको बताई नहीं होगी। कैगल एक्सरसाइज है ये, इसका नाम है। और ये नफ्स के जो पट्टे होते हैं जहाँ से हम यूरिन पास करते हैं, ये उससे आपने एक्सरसाइज करनी है। और इसका मैं आसान तरीका आपको बता देता हूँ कि हर बंदे को पता नहीं चलेगा कि ये कौन सी एक्सरसाइज है। ये आपने जैसे हम यूरिन पास यानी कि छोटा पेशाब करते हैं और रोकते हैं, ये वो एक्सरसाइज है। लेकिन आपने समझने के लिए पहले एक बार आपने यूरिन करते करते रोकेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से मसल आपके काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे जैसे बचपन में बच्चे जो यूरिन पास करते हैं तो वो दूर यूरिन गिराते हैं, ऐसे लगाते हैं तो यूरिन दूर जाके गिरता है, फिर नीचे नज़दीक आता है। इसी तरीके से ये अपने मसल जो हैं, मसाने के अंदर जो मसल हैं, इनसे आपने एक्सरसाइज करनी है। पहले आपने जैसे यूरिन रोकते हैं और उसी तरीके से अपने इन मसल को खींचना है और छोड़ना है। ये आपने खींच के रखना है आधा मिनट 1 मिनट तक, इसको खींच के रखना और फिर छोड़ना है। यही एक्सरसाइज आपने कोई 10 मिनट लगा ले, 5 मिनट लगा दे, दिन में आपने 3 से 4 बार इसको करना है। इससे आपके मसल जो हैं वो वर्किंग में आ जाएंगे। और इसके साथ आपने तला लगाना है। तला आपने क्या लगाना है, अंडे का तेल ले लेना। आपने कोई भी अंडे का तेल हो घर में बना सकते हैं आप, उसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि अंडे की जर्दी ले लें, 10-12 अंडे की जर्दी इकट्ठी कर लें और इसको एक सॉस पैन में डाल के तो जलाएं। एक साइड से जिधर अंडे रखे होंगे वहाँ बीच में कोई चम्मच रखें ताकि ये स्लिप ना हो, थोड़ा सा उसको उठा दें और जो उठी हुई साइड हो वो आग के ऊपर रख दें। जो नीचे साइड हो फ्राई पैन की, उसके नीचे आप कोई चीज़ रख दें ताकि वो तेल जो पिघल के तो नीचे की तरफ आता जाए। तो वो जो तेल है वो आप चम्मच से निकाल के साइड पे करते जाएं। तो ये आसान तरीका है बिल्कुल अंडे का तेल निकालने का। तो ये तला आपने लगाना है, टेस्टिकल पे भी लगाना है और पूरे जिस्म को लगाना है और मसाने को लगाना है और जहाँ तक वेंस है वहाँ तक आपने टांगों के ऊपर भी लगाना है और तमाम हिस्से पे लगा देना है। लगाने के बाद इसको आपने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज करने के बाद फिर आपने कोई भी गर्म कपड़ा ऊपर रख के तो अंडरवेयर पहन ले। 10 से 15 मिनट के बाद आप चाहें तो इसको उतार सकते हैं। उसके बाद आपने जो एक्सरसाइज करनी है वो इसी हालत में एक्सरसाइज करनी है आपने, तो इंशाअल्लाह आपको। लेकिन आपने यूरिन के दौरान यानी कि पेशाब करते वक्त एक्सरसाइज नहीं करना, सिर्फ अपने समझने के लिए शुरू में आपने 1-2 बार कर लेना ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कौन से मसल आपके खिंच रहे हैं और कौन से आपके ढीले हो रहे हैं। इसी तरीके से आपने अपनी एक्सरसाइज को जारी रखना। दिन में कम से कम 3 बार करना है। इसका जो परहेज़ है वो क्या है, परहेज़ ये है कि बदनिगाही से परहेज़ करना है। आपने किसी फ़जूल चीज़ को नहीं देखना, कोई फ़जूल वीडियो नहीं देखनी, किसी फ़जूल किस्म के ख़यालात ज़हन में नहीं लाने ताकि आपकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सेल जमा होना शुरू हो जाए। और आपने बावज़ू रहना है, नमाज़ पढ़नी है। और ये वजीफ़ा है कि आपको बता रहा हूँ जो कि आपने वजीफ़ा करना है। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद 2 जानू बैठ जाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ और यकीन और ईमान पर मबनी है। तो इसके अंदर बहुत सी अल्लाह पाक ने शिफा रखी हुई है, बहुत सी इसके अंदर ताकत है। इस दुआ को आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़्ल खुदा आपके जो पट्टे हैं वो खुल जाएंगे। ये दिल खोलने और ज़ुबान की गिरा खोलने के लिए अल्लाह के आगे इल्तिजा है
और ईमान की सलामती और मजबूती के लिए दुआ है। सूरह ताहा आयत नंबर 25, काला रब्बिशरा, ये आपने पूरी सूरत, जो छोटी सी सूरत है, इसको आपने 41 बार इशा की नमाज के बाद पढ़ना है हर रोज़। और उसके बाद आपने किबला रू मुँह करके अल्लाहू का जिक्र करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। कम से कम आप इसकी 2 या 3 तस्बीहें करें, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, ऐसे ज़रबें लगाएं और इंशाअल्लाह दिल की भी रगें खुलेंगी। तमाम आप समझ लें बात, तमाम के तमाम अल्लाह पाक के नाम जो है ज़ाती और सिफ़ाती नाम, ज़ाती नाम का ज़िक्र करेंगे तो आपकी ज़ात को फ़ायदा होगा, सिफ़ाती नाम का ज़िक्र करेंगे तो सिफ़ात को फ़ायदा होगा। तो ये अल्लाह ताला का ज़ाती नाम है अल्लाहू। तो जब अल्लाहू का ज़िक्र करेंगे जल्ला जलालहू का, तो आपकी ज़ात है सर से लेके पाँव तक जितने आपके मसले हैं वो अल्लाह ताला सॉल्व फरमा देंगे अपने प्यारे नाम के सदक़े से। तो ये 2 वज़ाइफ़ हैं, इसको पढ़ें और ख़ूब टका के अल्लाह का ज़िक्र करें और अपनी नीयतों को साफ़ रखें। अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। मैं भी दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें, तो अल्लाह ताला आपके ऊपर और मेरे ऊपर और तमाम उम्मत मोहम्मदिया पर ख़ुसूसन बिलख़ुसूस निगाह करम फरमाए और करम और रहम और फज़ल से नवाज़ दें। आमीन। तो दुआ करता हूँ अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह पाक आपको शिफ़ाए कुल्ली अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल है हिकमत की बातें, उसको सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।